जी नाज़रीन, दुनिया में जो कौमें अमामत करती हैं, जो दुनिया को लीड करती हैं, जो दुनिया की रहनुमाई करती हैं, लोगों के कायद का दावा करती हैं, तो उनमें कोई ऐसी खूबियाँ होती हैं जिसकी बुनियाद पे वो लोगों के लिए एक लीडिंग पोजीशन में आ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कौमें जो अपने बुज़ुर्गों को, अपने साइंटिस्ट को, अपने राइटर्स को, अपने शोरा को, दानश्वर को जो वैल्यू देते हैं, वो कौमें मैं समझता हूँ कि शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं। क्योंकि अगर आप किसी उस्ताद को, किसी साइंटिस्ट को, मुहक्किक को, रिसर्चर को वैल्यू देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस मखसूस कौम और मखसूस इलाके के अंदर जो इनोवेशन है, जो इल्म है, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको आप इनकरेज कर रहे हैं। उससे फिर उस कौम का, उस नस्ल का, उन लोगों का एक एटीट्यूड डेवलप होता है, वो एक लाइन डेवलप होती है, रोड मैप बनता है और वो तरक्की करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए की है, ये तमहीद मैंने इसलिए बनाई है कि जॉर्जिया का नाम जो है ये जॉर्ज किंग सेकंड की निस्बत से, जो यूके का किंग था, उसने 1732 में, क्योंकि इस इलाके को कॉलोनी का स्टेटस दिया और इसकी डेवलपमेंट में उसने को कंट्रीब्यूशन किया, और जो यूके की आर्मी थी, मिलिट्री थी, वो उसने डिप्लॉय करके इस इलाके को कंकर किया, फतह किया। उसको ऑनर देने के लिए इन लोगों ने इस स्टेट का नाम ही जॉर्जिया रख दिया और आज तक ये नाम जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी शख्स को, किसी मुहक्किक को, किसी साइंटिस्ट को वैल्यू देते हैं, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है आप उसकी वर्किंग को, आप उसकी कंट्रीब्यूशन को, आप उनकी फ़िलासफ़ी को इनकरेज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए दुनिया के अंदर, किसी मखसूस कौम के अंदर, माशरे के अंदर ऐसा मिजाज अगर डेवलप हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो कौमें, वो माशरा और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर मैं समझता हूँ कि उसके साथ जितने भी एसोसिएट और भी लोग हैं, वो भी उसी मखसूस एंगल में, मखसूस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई रिलीजस या लोकल ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ना हो, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट है किसी मखसूस मुल्क की, ब्यूरोक्रेसी है, इसी तरह जो पॉप हैं, पॉप मीन जो रिलीजस लीडर्स हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, इसी तरह इस्लाम में भी ऐसे कई सारे मौलवी हजरात हैं जो जिन्होंने ऐसी कंडीशन मुसल्लत की होती हैं, वो अपनी मखसूस शक्ल में लोगों को जकड़ के रखते हैं ताकि उनकी बालादस्ती मेंटेन रहे एक मखसूस शक्ल के साथ। तो ऐसी सूरत में आगे बढ़ना मुश्किल होता है उस कौम के लिए, फिर नए से नए रास्ते तलाश करना मुश्किल होता है। लेकिन अमेरिका ने बहरहाल यहाँ पे, क्योंकि लोग जो साइंटिस्ट है, डिस्कवरी है, डेवलपमेंट है, इवन इन्वेस्टमेंट में, बिजनेसेस में भी ये लोग क्योंकि रैशनली चीज़ों को इनकरेज करते हैं, तो यूँ मैं समझता हूँ कि शायद इस सोसाइटी का, इस माशरे की तरक्की का राज है। अगरचा मैं तरक्की के अगर पैरामीटर इस्टेब्लिश करूँ, एडवांसमेंट के या डेवलपमेंट के या प्रोग्रेस करने के, आगे बढ़ने के, कामयाबी के अगर मैं पैमाने डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो उसमें शायद दौलत का, ये रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन, ये इसकी हसीयत या इसका जो पैरामीटर है, इसकी जो वैल्यू है, वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह से दूसरे लोग इसको कंसिडर करते हैं। जो सक्सेस है, कामयाबी है, उसमें जो रिसोर्सेज है, जो दौलत है, जो इसका एक छोटा सा रोल तो हो सकता है, लेकिन असल कामयाबी, असल ताकत, असल तरक्की, असल जो एडवांसमेंट है, वो कुछ और है। वो क्या है, वो शायद मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो उसको एक तो एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होगा, दूसरा उसके लिए टाइम चाहिए, जो आज का मेरा मौजू नहीं है। तो इसलिए मैं बस यहीं पे इक्तफा करूँगा, इसी बात पे अपनी गुफ्तगू को, अपनी बात को क्लोज़ करूँगा कि जो कौमें दुनिया में इल्म की, इजादात की, दरियाफ्त की, रिसर्च की, इनोवेशन की, उसको एक्नॉलेज करती हैं, वो ग्रेजुअली आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं और दुनिया में अपना एक मखसूस मुकाम और मर्तबा हासिल कर लेती हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।